हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है सबसे पहले जग के मैंने अपने बालों को सेट किया। बालों को सेट करने के बाद में मैंने जो है माता रानी को प्रणाम किया और राधा रानी को याद किया। तो सबसे पहले यही काम होना चाहिए, धरती माता को प्रणाम किया। ये मेरी डेली की हैबिट्स बन चुकी है, क्योंकि धरती माता को प्रणाम करने से मेरी मम्मी बोलती हैं कि ये हमें अन्न देती है, सब कुछ धरती माता से ही जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से मैंने फिर अपना बिस्तर सेट किया, ब्रश वगैरह किया, क्योंकि फिर थोड़ा नींद सा आने लगती है। तो मैं इधर उधर थोड़ी बहुत मैं पढ़ने के लिए बैठी थी, तो बच्चे आ गए थे नीचे से, तो ये बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। तो थोड़ा मेरा रात का काम बचा हुआ था, तो मैं उसको कंप्लीट करने के लिए जो है बैठी थी। तो बर्तन रखे थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं, लेकिन बच्चों ने इतना काम बिगाड़ा कि बच्चों ने शूट ही नहीं करने दिया। तो आप लोग देख लीजिए कितनी ज़्यादा मस्ती के साथ में कोई छलनी लेके भाग रहा था, तो कोई मेरा ट्राइपॉड ही लेके भाग गया। तो ऐसे ही इन सबको, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्यारे होते हैं, तो इन्हीं के साथ में थोड़ा बहुत टाइम कट जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यारा सीन था। देख रहे हो कितनी ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं मेरे साथ में। तो मैं इनकी लगती हूँ मौसी, तो ये लेकिन मुझे मौसी समझते नहीं हैं, तो मुझसे उल्टे उल्टे बोलते रहते हैं। बहुत प्यारे हैं वाकई में। तो फिर मैंने उसके बाद में थोड़ा मखाना चाट बना ली। तो मैंने इसमें भुने चने और जो कच्ची वाली मूंगफली होती हैं वो, और थोड़े से मखाने डाल के, और मैं आपको बता दूंगी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे हो रहा है फ़ीवर। तो 3 दिन हो गए मुझे फ़ीवर है, और फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। लेकिन जितनी देर भी होगी हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम डे को अपने को ब्लाइंड तो नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ही। तो मैं इसी वजह से लाइब्रेरी भी नहीं गई थी, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था बॉडी में। उसको फिर मुझे ना ये मैप मिल गया था, ये भारत के इतिहास का है, हिस्ट्री का मैप है ये। तो काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसको लगा देते हैं आज। तो मैंने इसी को, ये मैं ग्लू लेके आई थी, तो मैंने इसको लगा दिया अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें से रिवीजन होता रहेगा। तो आधा घंटे के लिए भी देख लूँगी, 10-5 मिनट के लिए भी, तो भी रिवीजन हो जाएगा। तो मेरी बुक्स वगैरह काफ़ी लाइब्रेरी में रखी हुई है। तो 3 दिन हो गए मैं लाइब्रेरी नहीं जा पाई हूँ, क्योंकि बुखार की वजह से, मुझे बुखार है, बॉडी में पेन है, और सिर दर्द मेरा इतना है कि मेरे माइग्रेन का दर्द फिर से उभर आया है। तो बिना चश्मा लगाए तो पढ़ाई होने से रही। तो मैंने सबसे पहले ये अपनी NCERT की बुक उठाई। तो NCERT को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। ये 11th क्लास की जियोग्राफी की बुक है। तो मैंने जियोग्राफी से स्टार्ट किया है। तो काफ़ी ज़्यादा इसको करने में मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है, क्योंकि उसके मैं साथ साथ ही क्वेश्चन भी लगाती चल रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन से जो है मुझे पता चल जाएगा कि मैंने इसमें से कितना किया है कितना नहीं किया है। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं तो मैं उनको छोड़ रही हूँ, क्योंकि फिर मैं जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ती हूँ तो उसी से मुझे जो है वो क्वेश्चन का भी पता चल जाता है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो NCERT की बुक में जो हम पढ़ रहे होते हैं जिस भी चैप्टर को, उसके क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में मिल जाते हैं। तो इस वजह से मैं जो है इसको करने में मुझे लग गए थे 2 से ढाई घंटा लग गया था मुझे एक चैप्टर फिनिश करने में। तो इसमें है करीब 11-12 समथिंग चैप्टर है इसमें, तो मुझे वो करने हैं कंप्लीट। तो आप लोग एंजॉय कीजिए, और मैं मिलती हूँ अभी थोड़ी देर के ब्रेक के बाद में। ये टॉपिक थोड़ा टफ है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मुझसे ना बोला नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि गले में मेरे में खराश हो रखी है, और ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा गला सूख रहा है मेरा। तो इस वजह से मैंने बोला कि मैं ब्रेक लेती हूँ। तो मुझे थोड़ा बहुत जो है इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ में आ चुका था, लेकिन थोड़ा बहुत नहीं था, तो मैं इसी को क्लियर कर रही हूँ। तो क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो फिर ऑटोमेटिकली वो सब हम भूल जाते हैं जो भी हमने पढ़ा होता है, तो उसको रिकॉल करने में भी टाइम लगता है। सो अभी देखते हैं ये कितनी टाइम तक चलने वाला है। तो मुझे थोड़ा बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों को करने में, क्योंकि मैं जो है अपने घर से दूर रहती हूँ, और घर से दूर रहना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। तो मैंने अभी रिसेंटली जो है जिम भी ज्वाइन किया। तो जिम में 1 घंटा 1.5 घंटा जिम के लिए निकालती हूँ। शाम के टाइम में मेरी कोचिंग भी रहती है, तो मैं कंप्यूटर कोचिंग की क्लास कर रही हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा, वो पापा जी ने भी बोला था मुझे, तो मैंने वो कर लिया। तो वहाँ से आने के बाद में मैं नहा ली। तो नहाने के बाद में जो है बाल वगैरह, तो मैंने ना अपने बाल ही काट डाले। तो थोड़े बहुत काटे थे, लेकिन घर वालों की इतनी डांट पड़ी मैंने जब बताया कि मैंने अपने बाल काट लिए हैं। तो घर से मुझे इतने ज़्यादा लेक्चर सुनने को मिले। तो मैंने खाना पहले ही बना लिया था, आलू की सब्ज़ी, खीरा और 2 रोटी खाई मैंने। फिर उसके बाद में मैं अपना नेक्स्ट जो है स्टडी सेशन करने के लिए बैठ गई, क्योंकि मुझे जो है
टाइम लगता है थोड़ी बहुत चीज़ों को करने में। तो मुझे कोचिंग ज्वाइन किए हुए अभी 5 से 6 दिन हुए हैं। तो उन्होंने ना जो मुझे फॉर्म फिल करने के लिए दिया था, तो मैंने ना वो फॉर्म फिल किया। तो उसमें से थोड़ा बहुत मुझे अपनी एड्रेस वगैरह, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम एंड जो है आधार नंबर वगैरह, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह ये सब डालनी थी। तो वही मैंने अब उसमें डाली। तो इसको फिल करने के बाद में फिर अपना लिखाई वगैरह करने के लिए तो रिवीजन के बाद में मैं जो है अपना 3rd सेशन लेके बैठूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव डे होता जा रहा है। तो जो मैंने अपने टारगेट रखे थे वो उनमें से 2 टारगेट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। ये है मेरा तीसरा टारगेट। तो मैं जो कुछ भी पढ़ती हूँ उनका जो है मैं सारा चीज़ कुछ तो मैं दिखा नहीं सकती, क्योंकि इतना बड़ा ब्लॉग हो जाता है और वो मेरे फ़ोन में इतने स्पेस भी नहीं है। तो मैं इसी वजह से थोड़ा शॉर्ट कर पाती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत शूट करने। सो यस गाइस, दैट इज फॉर टुडे स्टडी ब्लॉग। सो अगर आप डेली थोड़ा भी पढ़ते हैं तो लॉन्ग टर्म में बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप भी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और फोकस या मोटिवेशन के साथ में, तो बस एक ही काम करो, स्टार्ट स्मॉल। एवरी 20-30 मिनट्स से स्टार्ट करो, धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस। तो अभी जो है यहाँ तक आपने ब्लॉग देख ही लिया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा करके ही फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं। तो थोड़ा आप मुझे सपोर्ट कीजिए, थोड़ा मैं आपको सपोर्ट करती हूँ। तो यही सब। तो अगर आपको ये ब्लॉग बिल्कुल भी ज़रा सा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और शेयर कर दिया करो अपने मित्रों पे। तो चलो आप भी पढ़ते रहिए मोटिवेशन के साथ, फोकस के साथ में। थोड़ा ही सही लेकिन डेली पढ़ना है। तो एक भी दिन हमारा ब्लैंक नहीं होना चाहिए जिसमें हमने आधा घंटे भी ना पढ़ा हो। तो अपने छोटे गोल्स अचीव कीजिए थोड़ा करके। आप अपनी फैमिली को, यही छोटी चीज़ें हमें एक दिन बड़ा मुकाम हासिल करने में मदद करती हैं। तो मैंने भी जैसे स्टार्ट किया है और आप भी ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं सारा कुछ जो है ब्लॉग में नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत शूट करने में इतना टाइम नहीं जाता। लेकिन मेरी जो है मेरा इतना स्पेस नहीं है फ़ोन में जो मैं इतना सब कुछ शूट कर सकूं। सो बाय बाय इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।